ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮੇਰੀ ਵਾਕੋ ਬੰਦਨਾ परम न जाके कोय। ग्रहण त्याग न जास में राग द्वेष न होए। सतगुर कृपा कीजिए कृपा ते सुख होए। जै पर कृपा होत है सुफल भय नर सोए। गुर की आबा देख के कमल जिवें खिड़ जाए। रसनी ताके वाक को सुनते ही सुख पाए। टहल करे गुरु संत की सहज मोह छा होए। सेवा करते संत की मान न राखे कोई। मान मुनीश्वर गल गए मान सभी को खाए। जो जो आए शरण में सतगुर लय छुड़ाए। मोर मुकट गुर देव हैं सदा हमारे पास। जब के पए दयाल गुरु परम पए तब नास। गुर परमेश्वर ईश हैं गुरुदेवन के देव। चार पदार्थ लेत हैं जो जन कर हैं सेव। गुर बिन भगत न होत है गुर बिन कर्म न कोय। गुर बिन ज्ञान अदोत न गुर बिन ध्यान न होय। पयो सुतंतर बोध जय सतगुर ताहि वखान। अनबै बई सुतंतरे सतगुर ताहि वशान। विचार का विषय परमात्मा एक स्वतंत्र सत्ता, भगवान एक स्वतंत्र सत्ता, ब्रह्म एक स्वतंत्र सत्ता। सतगुरु कृपा से अपनी विचार ध्यान और तपस्या से जब उस स्वतंत्र सत्ता को जान लेता है मनुष्य का जीवन ही स्वतंत्र हो जाता है, बंधनों से मुक्त हो जाता है। परमात्मा एक सनातन सत्ता, भगवान एक सनातन सत्ता, ब्रह्म एक सनातन सत्ता। सतगुरु कृपा से अपनी विचार ध्यान और तपस्या से जब उस सनातन सत्ता को जान लेता है मनुष्य का जीवन ही सनातन हो जाता है। परमात्मा एक अनुपम सत्ता, भगवान एक अनुपम सत्ता, ब्रह्म एक अनुपम सत्ता। सतगुरु कृपा से अपनी विचार ध्यान और तपस्या से जब उस अनुपम सत्ता को जान लेता मनुष्य का जीवन ही अनुपम हो जाता है। परमात्मा एक महान सत्ता, ब्रह्म एक महान सत्ता, भगवान एक महान सत्ता। सतगुरु कृपा से अपनी विचार ध्यान और तपस्या से जब उस महान सत्ता को जान लेता है मनुष्य का जीवन ही महान हो जाता है। परमात्मा एक श्रेष्ठतम सत्ता, भगवान एक श्रेष्ठतम सत्ता, ब्रह्म एक श्रेष्ठतम सत्ता। सतगुरु कृपा से अपनी विचार ध्यान और तपस्या से जब उस श्रेष्ठतम सत्ता को जान लेता है मनुष्य का जीवन ही श्रेष्ठतम हो जाता है। परमात्मा भगवान जन जन के अंदर निराकार आत्मा के रूप के अंदर निवास करता है। कैसे आत्मा का साक्षात दर्शन हो, कैसे भगवान दर्शन हो, कैसे मानव जीवन सफल हो, कैसे जीवन का प्रयोजन परमात्मा के आनंद की प्राप्ति और संसारिक दुखों की निवृत्ति, कैसे भगवान से संबंध जुड़े, कैसे वेद के अर्थ और शास्त्र को सतगुरु कृपा से एकाग्रचित होकर श्रवण मनन निध्यासन कर पाएं। कैसे अधिकारी मल विक्षेप जाके नहीं किंतु एक अज्ञान है। जब साधन सहित नर ताहे अधिकृत सुमतिमान। जब अधिकारी हो जाता है वेद के अर्थ को सतगुरु कृपा से श्रवण मनन निध्यासन कर लेता है, भगवान से संबंध जुड़ जाता है और जीवन का प्रयोजन पूर्ण हो जाता है।
पूरा विश्व ही आत्म स्वरूप है, आत्मा से कुछ भी भिन्न नहीं। केवल अपने स्वरूप के घर को अंधेर घर आसरे रहते और घर के अंधेर कर घर छिप गयो है। जैसे घर का अंधेरा घर को छुपा लेता है, ठीक इसी प्रकार अपने ही अज्ञान के कारण हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं, जिस कारण से भगवान दर्शन नहीं हो पाता, जिस कारण से मानव जीवन सफल नहीं हो पाता। कण कण के अंदर अगर भगवान है, जिज्ञासु की तरफ से शंका है सतगुरुदेव जी, अगर कण कण में भगवान है, ये भिन्न भिन्न आकार प्रति सृष्टि मुझे दिखाई देती है, आप भिन्न भिन्न आकार प्रति सृष्टि को आत्मा फरमाते हैं। पूरा विश्व कैसे आत्म स्वरूप है, मुझे 84 लाख योनियाँ, एक योनि में अनंत जातियाँ, एक जाति में अनंत जीव, भिन्न भिन्न आकार प्रति सृष्टि दिखाई देती है। पूरा विश्व ही अलग अलग रूपों में बंटा हुआ दिखाई देता है। आप कृपा करके ऐसा कोई एकता संयुक्त, व्यवहार संयुक्त ऐसा दृष्टांत हो, ऐसी कहानी कथा हो, जिससे मुझे भिन्न भिन्न आकार प्रति सृष्टि न दिखाई दे करके केवल आत्म स्वरूप दिखाई दे। तो सतगुरु गुलाबदेव जी की तरफ से उत्तर है कि हे परमात्मा के जिज्ञासु जन, पूरा विश्व भी आत्म स्वरूप है, आत्म से कुछ भी भिन्न नहीं है। व्यवहार संयुक्त एकता के दृष्टांत 17 दिए हैं सतगुरु गुलाबदेव जी ने कि पूरा विश्व कैसे आत्म स्वरूप है। तृण वेकार सो तृण पहचानत, तृण कहते हैं घास को, तृण वेकार सो तृण पहचानत, वृक्ष वेकार सो वृक्ष पहचानो। भिन्न भिन्न कर अगर जानने की कोशिश करें तो घास के अनंत नाम निकल आते हैं, कहीं तांदला, कहीं बरू, कहीं देसी ग्रास, कहीं अमेरिकन ग्रास। भिन्न भिन्न कर अगर जानने की कोशिश करें तो नाम रूप शक्तियाँ अलग अलग निकल आती हैं। समुच्चय अगर एकता की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, बुद्धि श्रेष्ठता की दृष्टि से जानने की कोशिश करें तो केवल घास ही है, तृण ही है, घास के सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं है। ऐसे ही भिन्न भिन्न कर अगर जानने की कोशिश करें तो सबके नाम रूप शक्तियाँ, हर एक सबका नाम अलग अलग है, रूप अलग अलग है, शक्तियाँ अलग अलग हैं। समुच्चय अगर विचार की दृष्टि से जानने की कोशिश करें, ज्ञान की दृष्टि से जानने की कोशिश करें, बुद्धि श्रेष्ठता की दृष्टि से जानने की कोशिश करें तो पूरा विश्व ही केवल आत्म स्वरूप है, आत्म से भिन्न नहीं। तृण वेकार सो तृण पहचानत, वृक्ष वेकार सो वृक्ष पहचानो। पुम विकार सो पुम पहचानत, नीर विकार सो नीर पहचानो। तेज विकार सो तेज पहचानत, वाय विकार सो वाय पहचानो। ईस विकार सो जीव पए सब, दास गुलाब सो ईश्वर जानो। जैसे वृक्ष की भिन्न भिन्न जातियां हैं, नाम अलग अलग है, कहीं आम का वृक्ष है, कहीं शीशम का है, कहीं बबुल का है, कहीं सेब का है, कहीं जाम फल का है, कहीं खजूर का है, कहीं नारियल का है, कहीं मौसमी का है, कहीं माल्टे का है, कहीं आम का है।
भिन्न भिन्न कर अगर जानने की कोशिश करें तो सबके नाम रूप शक्तियाँ अलग अलग निकल आती हैं। समुच्चय विचार की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, बुद्धि श्रेष्ठता की दृष्टि से जानने की कोशिश करें तो केवल वृक्ष ही है। एक वृक्ष जातीय वृक्ष से कुछ भी भिन्न नहीं। ऐसे ही भिन्न भिन्न कर अगर जानने की कोशिश करें, सबके नाम अलग अलग हैं, सबके रूप अलग अलग हैं, सबकी सत्ता शक्ति अलग अलग है। विचार की दृष्टि से जानने की कोशिश करते हैं तो पूरा विश्व भी एक आत्म स्वरूप है। आत्म के सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं है। जैसे भूमि के विकार भूमि का स्वरूप है, भूमि से भिन्न नहीं। पहले ज़माने में कच्ची ईंटों से मकान बनाते थे और कच्ची मिट्टी की दीवारें और कच्ची मिट्टी के मकान भिन्न भिन्न कर अगर जानने की कोशिश करें, कहीं ईंट के रूप के अंदर भूमि, कहीं दीवार के रूप में, कहीं मकान के रूप में, भिन्न भिन्न कर अगर जानने की कोशिश करें तो नाम रूप शक्तियाँ अलग अलग निकल आती हैं। विचार की दृष्टि से जानने की कोशिश करें, बुद्धि श्रेष्ठता की दृष्टि से जानने की कोशिश करें, ज्ञान की दृष्टि से जानने की कोशिश, समुच्चय जानने की कोशिश करें तो केवल मृतिका ही है, मिट्टी है। ईंट भी मिट्टी है, दीवार भी मिट्टी है, मकान भी मिट्टी है। तैसे ही भिन्न भिन्न कर अगर जानने की कोशिश करें, सबका नाम अलग अलग है, रूप अलग अलग है, सत्ता अलग अलग है। विचार की दृष्टि से जानने की कोशिश करें तो कोई भिन्नता नहीं। पूरा विश्व ही केवल भिन्न भिन्न आकार प्रति सृष्टि नए दिखाई देकर केवल आत्म स्वरूप है, आत्म से कुछ भी भिन्न नहीं। जैसे जल के भिन्न भिन्न कर अगर जानने की कोशिश करें तो भिन्न भिन्न नाम रूप शक्तियाँ निकल आती हैं। कहीं बूंद के रूप के अंदर जल है, कहीं गिलास के रूप गिलास में जल है, कहीं बकेट में जल है, कहीं हौज में जल है, कहीं टैंक में जल है, कहीं नदी में जल है, कहीं वाटर कोर्स में है। कहीं घट के अंदर है। भिन्न भिन्न कर अगर जानने की कोशिश करें तो नाम रूप शक्तियाँ अलग अलग निकल आती हैं। विचार की दृष्टि से जानने की कोशिश करें, समुच्चय जानने की कोशिश करें, बुद्धि श्रेष्ठता से जानने की कोशिश करें, ज्ञान की दृष्टि से जानने की कोशिश करें तो केवल जल ही है। बूंद भी जल है, गिलास में जल वो भी जल, नदी में भी जल, सागर वाटर कोर्स में भी जल, हौज में भी जल, टैंक में भी जल, घट में भी जल, बकेट में भी जल, केवल जल ही है। तैसे ही भिन्न भिन्न कर अगर जानने की कोशिश करें, सबके नाम अलग अलग हैं, रूप अलग अलग हैं, शक्तियाँ अलग अलग हैं। विचार की दृष्टि से जानने की कोशिश करें तो पूरा विश्व भी आत्म स्वरूप है, आत्मा से कुछ भी भिन्न नहीं। केवल एक ही चेतन सत्ता सबके अंदर व्यापक है। भिन्न भिन्न कर अगर जानने की कोशिश करें तो अग्नि के अनंत नाम रूप शक्तियाँ निकल आती हैं। कहीं चूल्हे के रूप के अंदर, पूरे विश्व में हर घर के अंदर अग्नि से चूल्हे पर भोजन बनाया जा रहा है। चूल्हे की अग्नि, बादलों में बिजली की अग्नि और सागर के अंदर बड़वानल अग्नि और प्रलय की अग्नि जो जंगल को लग जाती है, जंगल सब भस्म हो जाता, फिर स्वयं शांत हो जाती है। भिन्न भिन्न कर अगर जानने की कोशिश, कहीं चिंगारी के रूप में, कहीं दीपक के रूप में, कहीं रोशनी के रूप में, है केवल अग्नि ही। भिन्न भिन्न कर अगर जानने की कोशिश करें तो अग्नि के नाम रूप शक्तियाँ अलग अलग निकल आती हैं। समुच्चय जानने की कोशिश करें तो केवल अग्नि ही है। तैसे ही भिन्न भिन्न कर अगर जानने की कोशिश करें, विचार की दृष्टि से जानने की कोशिश करें, बुद्धि श्रेष्ठता से जानने की कोशिश करें,
समुच्चय जानने की कोशिश करें तो पूरा विश्व भी आत्म स्वरूप है, आत्मा से कुछ भिन्न नहीं। भिन्न भिन्न अगर विचारने की कोशिश करते हैं, भिन्न भिन्न आकार प्रति सृष्टि दिखाई देती है। बुद्धि श्रेष्ठता से जानने की कोशिश करते हैं, विचार की दृष्टि से जानने की कोशिश करते हैं, ज्ञान की दृष्टि से जानने की कोशिश करते हैं, समुच्चय जानने की कोशिश करते हैं। एक ही आत्मा सर्वव्यापक है, सबके अंदर है, दूसरा कुछ है ही नहीं। जैसे वायु के नाम रूप शक्तियां अलग अलग निकल आती हैं। वायु दो विशेषण हैं, एक निस्पंद, एक स्पंद। निस्पंद का अर्थ है निस्पंदन, निस्पंद का अर्थ है निस्पंदन का अर्थ है समान रूप में पूरे विश्व में वायु समाई हुई है, पवन। स्पंदन कहते हैं गतिशील, कहीं आंधी के रूप में, कहीं तूफान के रूप में, कहीं तेज गति से हवा चल रही है। अब समान रूप में पूरे विश्व में समाई, हमारे रूम के अंदर भी समान रूप में वायु, लेकिन जैसे ही पंखे से गति विशेष रूप में हमें प्रकट होती है। भिन्न भिन्न कर अगर जानने की कोशिश करें तो नाम रूप शक्तियां अलग अलग निकल आती हैं। विचार की दृष्टि से जानने की कोशिश करें, ज्ञान की दृष्टि से जानने की कोशिश करें, बुद्धि श्रेष्ठता की दृष्टि से जानने की कोशिश करें, समुच्चय जानने की कोशिश करें तो केवल पवन है। निस्पंद रूप के अंदर भी पवन है, स्पंदन के अंदर भी पवन है, केवल वायु ही है। वायु से कुछ भिन्न नहीं। तैसे ही भिन्न भिन्न कर अगर जानने की कोशिश करें, भिन्न भिन्न नाम रूप शक्तियां अलग अलग निकल आती हैं। समुच्चय विचार की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, बुद्धि श्रेष्ठता की दृष्टि से अगर विचार करते हैं, पूरा विश्व ही आत्म स्वरूप है। भिन्न भिन्न आकार प्रति सृष्टि न दिखाई देकर केवल आत्म स्वरूप है। एक ही चैतन्य सत्ता सबके अंदर व्यापक है, जिसकी सत्ता से पूरे विश्व के नेत्र देखने का कार्य, नासिका सूंघने का कार्य, त्वचा स्पर्श का कार्य, जीवा रस लेने का कार्य, श्रवण सुनने का कार्य, वाक इंद्री बोलने का कार्य, हाथ पकड़ने छोड़ने का, पैर चलने का, हृदय फेफड़े नाड़ियां आदि, उसी की सत्ता से ही तो पूरा विश्व भी आत्म स्वरूप है, आत्म से कुछ भिन्न नहीं। जैसे व्योम के भिन्न भिन्न कर अगर जानने की कोशिश करें तो अनंत नाम है। भिन्न भिन्न नाम रूप शक्तियां निकल आती हैं। कहीं वृक्ष का स्पेस में से वृक्ष जितनी जगह लेता है उसे कहते हैं वृक्ष का आकाश, वृक्षाकाश। स्पेस में से जितना जंगल स्पेस लेता है उसे कहते हैं वनाकाश। पृथ्वी जितना स्पेस लेती है उसे कहते हैं थला आकाश। मठ मंदिर आदि जितना स्पेस में से जगह लेते हैं आकाश उसे कहते हैं मठाकाश। जल जितना स्पेस लेता है उसे कहते हैं जलाकाश, थलाकाश। मेघ बादल जितना स्पेस में से जगह लेते हैं उसे कहते हैं मेघाकाश। और महान आकाश है केवल आकाश ही, हमने अलग अलग नाम रख लिए, वृक्षाकाश, वनाकाश, जलाकाश, थलाकाश, महाकाश, मेघाकाश, घटाकाश है केवल आकाश ही। विचार की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, बुद्धि श्रेष्ठता की दृष्टि से समुच्चय जानने की कोशिश करते हैं तो केवल व्योम ही है। तैसे ही भिन्न भिन्न कर अगर जानने की कोशिश करते हैं, 84 लाख योनियाँ, एक योनि में अनंत जातियाँ, एक जाति में अनंत जीव भिन्न भिन्न निकल आते हैं। विचार की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, बुद्धि श्रेष्ठता की दृष्टि से, समुच्चय दृष्टि से जानने की कोशिश करते हैं तो पूरा विश्व ही केवल आत्म स्वरूप है। एक ही सत्ता सबके अंदर व्यापक है। एक बूंद है और एक सागर है।
अनंत बूंदों के समूह को सागर कहते हैं। एक आकार है तो जीव है, और समस्त जीवों के समूह को ईश्वर कहते हैं। जितने भी जीव हैं एक ईश्वर से अभेद, ईश्वर से भिन्न नहीं, ईश्वर समस्त जीवों से भिन्न नहीं। जैसे ये देही है, देही की तुलना ईश्वर से, अंगों की तुलना सब आकार से, एक 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 अंग का नाम गिनते हैं तो देही वस्तु कोई नहीं, लेकिन सब अंगों के समूह को देही शरीर कहते हैं। ठीक इसी प्रकार भिन्न भिन्न आकार प्रति सृष्टि, जीव प्रति सृष्टि गिन देते हैं। ईश्वर कहीं प्रकट नहीं होता। ईश्वर रूपी एक देह विराट आकार है। हम एक एक उसी ईश्वर के अंग हैं, उससे भिन्न नहीं। न ईश्वर जीवों से भिन्न है, न जीव ईश्वर से भिन्न है। व्योम विकार सो व्योम पहचानत, सूत विकार सो सूत पहचानो, लोह विकार सो लोह पहचानत, पक्षी विकार सो पक्षी पहचानो, नगर विकार सो नगर पहचानत, मानव विकार सो मानव पहचानो, ईश विकार सो जीव पै सब, दास गुलाब सो ईश्वर जानो। जैसे व्योम के अनंत नाम रूप शक्तियां हैं, समुच्चय जानने की कोशिश करें तो केवल आकाश है, तैसे ही भिन्न भिन्न कर अगर जानने की कोशिश करें तो नाम रूप शक्तियां अलग अलग निकल आती हैं। समुच्चय जानने की कोशिश करें तो केवल आत्मा है। जैसे सूत्र के अनंत नाम, तरह तरह के कपड़े हैं, तरह तरह का नाम है उनका, लेकिन विचार की दृष्टि से, बुद्धि श्रेष्ठता की दृष्टि से, समुच्चय दृष्टि से जानने की कोशिश करते हैं तो जितने भी पट हैं, जितने भी कपड़े हैं, उनका ताना भी सूत्र है और बाना भी सूत्र है, कोई भेद नहीं। ऐसे ही भिन्न भिन्न कर अगर जानने की कोशिश करें तो नाम रूप शक्तियां अलग अलग निकल आती हैं। विचार की दृष्टि से देखते हैं, विश्व रूपी पट का सूत्र रूपी ताना भी आत्मा है और बाणा भी आत्मा है। पूरा विश्व केवल आत्म स्वरूप है, आत्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। जैसे पक्षी, कहीं कबूतर कहीं काग, भिन्न भिन्न नाम रूप शक्तियां अलग अलग निकल आती हैं। विचार की दृष्टि से देखते हैं तो केवल पक्षी हैं। ऐसे ही भिन्न भिन्न कर अगर जानने की कोशिश करें तो नाम रूप शक्तियां अलग अलग निकल आती हैं। अविचारता से विचार की दृष्टि से जानने की कोशिश करते हैं, समुच्चय दृष्टि से जानने की कोशिश करते हैं, ज्ञान की दृष्टि से जानने की कोशिश करते हैं, बुद्धि श्रेष्ठता की दृष्टि से जानने की कोशिश करते हैं। तो भिन्न भिन्न आकार प्रति सृष्टि नहीं, केवल आत्म स्वरूप है, आत्म से कुछ भिन्न नहीं। जैसे भिन्न भिन्न कर अगर जानने की कोशिश करें, एक नगर के अनंत नाम हैं, कोई गांठ कहता है, कोई कस्बा कहता है, कोई कॉलोनी कहता है, कोई मकानों का समूह कहता है। विचार की दृष्टि से देखते हैं, बुद्धि श्रेष्ठता की दृष्टि से देखते हैं, समुच्चय दृष्टि से देखते हैं तो केवल नगर ही है, नगर से कुछ भिन्न नहीं। तैसे ही भिन्न भिन्न कर अगर जानने की कोशिश करें, सबके नाम रूप शक्तियां अलग अलग हैं। विचार की दृष्टि से, बुद्धि श्रेष्ठता की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, समुच्चय दृष्टि से, विचार की दृष्टि से जानने की कोशिश करते हैं तो पूरा विश्व ही आत्म स्वरूप है, आत्म से कुछ भिन्न नहीं। मानस को दृष्टांता भिन्न भिन्न कर अगर जानने की कोशिश करें तो मानव के भिन्न भिन्न नाम, मनुष्य के
कहीं हिंदू, कहीं मुसलमान, कहीं सिख, कहीं ईसाई, कहीं ब्राह्मण, कहीं क्षत्रिय, कहीं वैश्य, कहीं शूद्र, कहीं नर, कहीं नारी, कहीं नपुंसक, भिन्न भिन्न नाम निकल आते हैं। समुच्चय जानने की कोशिश करें तो केवल एक मानव जाति है, मानव ही है, मानव से कुछ भिन्न नहीं। बुद्धि श्रेष्ठता से जब जानते हैं तो केवल मानव है। तैसे ही भिन्न भिन्न कर अगर जानने की कोशिश करें, कहीं कोई अल्लाह कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई राम कहता है, कोई रहीम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई देवेंद्र कहता है, कोई महेंद्र कहता है, कोई विष्णु कहता है, कोई ब्रह्मा कहता है, कोई महेश कहता है, कोई आत्मा कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई देवेंद्र, महेंद्र, सुरेंद्र। नाम रूप शक्तियाँ अलग अलग निकल आती हैं। समुच्चय जानने की कोशिश करें तो केवल एक आत्मा ही है, अद्वितीय आत्मा, आत्मा से कुछ भी भिन्न नहीं। हे परमात्मा के जिज्ञासुजन, इन प्रमाणों से निश्चित ही आत्म स्वरूप प्रकट हो गया होगा, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। कहीं कोई भिन्नता नहीं, केवल आत्म स्वरूप है। जैसे कंचन के अनंत नाम रूप शक्तियाँ हैं, जितने अलग अलग आभूषणों के नाम हैं, रूप अलग अलग हैं, शक्तियाँ अलग अलग हैं, है केवल कंचन ही। जैसे ही भिन्न भिन्न कर अगर जानने की कोशिश करें तो नाम रूप शक्तियाँ अलग अलग निकल आती हैं। समुच्चय जानने की कोशिश करें तो केवल आत्मा ही है। जैसे इस्पात के भिन्न भिन्न नाम हैं, रूप हैं, कहीं तेसे के रूप में, कहीं हथौड़े में, कहीं छेनी के रूप में, कहीं कैंची के रूप में, कहीं तलवार के रूप में, कहीं कील के रूप में, भिन्न भिन्न नाम रूप शक्तियाँ निकल आती हैं। विचार की दृष्टि से देखते हैं तो केवल लोहा ही है। तैसे ही भिन्न भिन्न कर अगर जानने की कोशिश करें तो पूरा विश्व भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देता है। लेकिन विचार की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो पूरा विश्व केवल आत्म स्वरूप है, आत्म से कुछ भी भिन्न नहीं। आदि जगत की आत्मा, मध्य भी आत्म होए, अंत जगत की आत्मा, आत्म बिना न कोई। विश्व का आदि भी आत्मा, मध्य भी आत्मा और अंत भी आत्मा। विश्व रूपी एक समझे एक वृक्ष है, देही रूपी एक वृक्ष है, इसका बीज रूप आत्मा, ये सिर के बाल हमारी जड़ें, ये तना, हाथ और पैर ये बड़ी बड़ी टहनियाँ, हाथ और पैरों की उंगलियाँ छोटी छोटी टहनियाँ, और ये कर रोम रूपी पत्तियाँ और कर्म रूपी फूल, और जो फल और बीज एक है। अगर बीज रूप आत्मा है तो फल भी आत्मा ही है। जीवन का लक्ष्य है भिन्न भिन्न आकार प्रति सृष्टि न जानकर केवल आत्म स्वरूप जानना। इस वृक्ष का बीज रूप तना है, बीज आत्मा रूपी बीज है, विचार रूपी तना है, तीन अवस्था रूपी बड़ी बड़ी टहनियाँ, त्रिगुण रूपी पत्तियाँ और कर्म रूपी फूल और फल भी आत्म स्वरूप ही है। कैसे विश्व कल्पना करें कि विश्व रूपी एक वट है, वृक्ष है, जिसका बीज रूप आत्मा है और विचार रूपी तना है, तीन अवस्था रूपी बड़ी बड़ी टहनियाँ, त्रिगुण रूपी छोटी छोटी टहनियाँ और हर आकार रूपी पत्ता और कर्म रूपी फूल और फल भी बीज रूप आत्मा ही है, आत्मा से भिन्न नहीं। आदि घटों की आत्मा, मध्य भी आत्म हो, आदि घटों के व्योम है, मध्य भी व्योम ही होए, अंत घटों के व्योम है, व्योम बिना न कोई। व्योम कहते हैं आकाश को,
कलाल ने अनंत घट हैं घड़े बनाए हुए और उनमें खाली हैं, व्योम है। ठीक इसी प्रकार व्योम निर्लेप है, निरंजन है, निर्विकार है, निर्विशेष है। व्योम के ऊपर कोई लेप नहीं। सृष्टि के अंदर कितनी बदबू है, आकाश के ऊपर कोई लेप नहीं। कितना धुआं उठता है, कोई लेप नहीं, निर्लेप। कितने विकारों का प्रभाव आकाश के ऊपर पड़ता है, लेकिन आकाश निर्विकार, निर्लेप। ठीक इसी प्रकार व्योम की तरह आकाश आत्मा है, जो निर्लेप है, निरंजन है, निर्विकार है, अजर है, अमर है, अद्वितीय है, नित्य है, सदा है और एक रस है। इस आत्मा के साथ सतगुरु कृपा से अपनी विचार, ध्यान और तपस्या से अगर अभेद स्वरूप हो जाते हैं तो मानव जीवन सफल हो जाता है। सती सुखतो नरो जाति, सद्भावम हेक निष्ठा, कीट को बर्मर्त्वाय कल्पयति। नदी मिले जब सागरे, अपना आप गवाए। नदी की एक दौड़, सागर से मिलन की, हम बीच में बांध भी लगा दे तो नदी रुकती नहीं है। सागर से जब मिल जाती है, उसका नाम भी नदी नहीं, रूप भी नदी नहीं, गति भी नदी नहीं। नाम भी सागर, रूप भी सागर, गति भी, दौड़ भी रुक जाती है, रूप भी सागर हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जब मनुष्य नदी मिले जब सागरे, अपना आप गवाए। जीव मिले जब ब्रह्म में, ब्रह्म रूप हो जाए। जीव जब ब्रह्म के साथ जुड़ता है तो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ब्रह्म सुनिए, ब्रह्म देखिए, ब्रह्म ही ब्रह्म बखानिए। कर्णहारा सगर पसारा, बिना ब्रह्म न जानिए। हे नेत्रो मेरे हो, हरि का रूप हरि नदरी आया। यतर यतर मनो जाति, ततर ततर ब्रह्म दर्शनाति। एक में वाय अद्वितीयम, नैनास्ति किंचनम, नैनास्ति किंचनम, नैनास्ति। पूरा विश्व ही आत्म स्वरूप है, उससे चिन्ह मात्र भी कुछ भिन्न नहीं, कुछ भिन्न नहीं। ये ज्ञान को श्रवण मनन निध्यासन कर लेते हैं, मानव जीवन सफल हो जाता है, गिनतियों में आ जाता है, जीवन का प्रयोजन पूर्ण हो जाता है, भगवान से संबंध जुड़ जाता है और एक दिव्य आनंद की प्राप्ति, एक विश्वास, एक भाव, मेरा भगवान से मिलन हो गया है, मेरे जीवन का प्रयोजन पूर्ण हो गया, जीवन का मैंने बहुत बड़ा कार्य कर लिया है। भगवान मिलन पाना मानो विश्व का सबसे श्रेष्ठ कार्य करना। सतगुर दास गुलाब और चरण वंदना धार, अवनी भार उतारने गुर कलगी प्रभ अवतार। सरगुण मूरत तार के चट्ठे नगर पंजाब, लक्ष्मी सहित बराज है सतगुर दास गुलाब। सतगुर दास गुलाब की उपमा कही न जाए, शेष हंसर फनों से गावे अंत न पाए। आबा दास गुलाब गुर सूरज कोट समान, गुर पग तले पशान सब सर्वे आद जहान। जब से सृष्टि की रचना हुई है, विश्व में सतगुरु श्रेष्ठ और सतगुरु का सद ज्ञान, सतगुरु के सद ज्ञान से दूसरे सद विचार पैदा होते हैं, तीसरे सद भावना पैदा होती है, चौथे सद कर्म करता है, पांचवें सद फल पाता है, छठे सद जीवन हो जाता है, सातवें सदगति को पाकर
आठवें सदमोक्ष को पाकर दिव्य जीवन व्यतीत करता है। इति जीवनम, शेष कुछ नहीं। ये जीवन जीने की कला सतगुरु कृपा से आत्मिक विचार से अगर जान लेते हैं तो शेष जीवन का कोई कार्य नहीं रह पाता। इति जीवनम। बोलो सतगुरु गुलाब देव जी महाराज।